1977 में लॉन्च किया गया कैंपा कोला नाम का प्रोडक्ट शायद ही आज हम सब ने भुला दिया हो, लेकिन एक ज़माना था जब 90 के दशक में कैंपा कोला की बादशाहत पूरे भारत की बेवरेज मार्केट में थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आज की तारीख में कैंपा कोला नाम का एक भी प्रोडक्ट मार्केट में तो क्या लोगों की सोच में भी नहीं है। जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा देश 2 वक्त की रोटी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहा था, क्योंकि आज़ादी के 2 साल हो चुके थे और बंटवारे ने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया था। सरकारी खजाना खाली था। यह साल था 1949 का, जब एक विदेशी कोल्ड ड्रिंक कंपनी ने देश में अपने कदम रखे, जिसका नाम था कोका कोला। अमीर लोगों ने इसे खूब पसंद किया और 1970 के दशक तक आते आते आम लोगों के बीच भी इसकी काफी डिमांड बढ़ गई। लेकिन जब इमरजेंसी लगी तो सरकार ने कोका कोला को भारत से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन इसके बाद एक समस्या खड़ी हो गई। लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीने के आदी हो चुके थे और मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट ही नहीं था जो कोका कोला के जैसा हो। ऐसे में कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली 777 नाम की सरकारी कंपनी ने बाजार में कदम रखा, लेकिन लोगों को उसका स्वाद बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। यह ऐसा वक्त था जो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम से घिरा हुआ था। कोका कोला भारत से बाहर जाने के लिए तैयार थी और 777 को लोगों ने पसंद नहीं किया था। यह एक ऐसा दौर था जब भारत के बेवरेज मार्केट को एक नए प्रोडक्ट की जरूरत थी और फिर द ग्रेट इंडियन टेस्ट का स्लोगन देने वाली कंपनी कैंपा कोला ने बाजार में दस्तक दी। यह एक ऐसी कोल्ड ड्रिंक थी जो अमीरों से लेकर आम नागरिकों को खूब पसंद आई और जिसने बेवरेज की दुनिया में तहलका मचा दिया। लेकिन कई सालों तक मार्केट पर राज करने वाली कोका कोला नाम की कंपनी की यादें भी लोगों के दिलों में बसी हुई थी। जब कोका कोला ने अपने सीक्रेट फॉर्मूले को सरकार के साथ शेयर करने से इनकार कर दिया तो मोरारजी देसाई सरकार ने इसे भारत से बाहर कर दिया। उस वक्त भारत में कोका कोला प्योर ड्रिंक ग्रुप बनाता था। कोका कोला को लेकर सरकार के फैसले से प्योर ड्रिंक ग्रुप के मालिक चरणजीत सिंह नाखुश थे, क्योंकि सवाल 2800 कर्मचारियों की रोजी रोटी का भी था और कारोबार चलाने का भी। ऐसे में 1977 में उन्होंने एक नया सॉफ्ट ड्रिंक बाजार में उतारा, जिसका नाम कैंपा कोला रखा गया। यह संतरे के स्वाद वाला ड्रिंक था जिसकी बोतल पर कैंपा लिखा हुआ था। तब इसका मुकाबला थम्स अप से था। धीरे धीरे 777 की मांग लोगों और बाजार दोनों से कम होने लगी। इससे कैंपा कोला की लोकप्रियता बढ़ी और यह ड्रिंक उस वक्त इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी कि आज भी अगर आप अपने पेरेंट्स या किसी सीनियर से कैंपा कोला के बारे में पूछेंगे तो वह आपको इसके बारे में बहुत कुछ बताएंगे। पेप्सी ने 1989 में भारतीय बाजार में पैर जमाए और 1991 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधार किए तो कोका कोला ने भी देश में फिर से एंट्री की और इसका सीधा असर कैंपा कोला पर पड़ा। कोका कोला और पेप्सी ने एक एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी और बाजार के नेटवर्क के साथ कैंपा कोला को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। दिल्ली में स्थित कैंपा कोला का बॉटलिंग प्लांट 2001 और कैंपा कोला का ऑफिस 2009 में बंद हो गए और अब यह ब्रांड सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित रह गया। 2012 तक आते आते इस कंपनी का यह हाल हो गया कि कंपनी का नाम लेने वाला तक कोई बाजार में नहीं बचा। लेकिन कैंपा कोला लवर्स के लिए खुशखबरी है, वो ये कि भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने इस 50 साल पुरानी फेमस कोल्ड ड्रिंक कैंपा कोला को फिर से लॉन्च करने की ठान ली है। कैंपा कोला को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 22 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसी के साथ यह तो तय है कि इस स्वदेशी कंपनी की सीधी टक्कर कोका कोला और पेप्सी के साथ है। 1970 और 80 के दशक में यह बेवरेज काफी फेमस था, लेकिन विदेशी कोला ब्रांड्स के बाजार में आने के बाद यह फीका पड़ गया। रिलायंस के एक स्पोक पर्सन ने द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार को बताया कि हमें उम्मीद है कि हम इस आइकॉनिक बेवरेज को लोगों के बीच एक बार फिर से लोकप्रिय बनाएंगे। उम्मीद है कि आने वाली दिवाली तक कैंपा कोला नाम के बेवरेज मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। बस देखना यह है कि आज से 30 साल पहले जिन ब्रांड्स ने कैंपा कोला को पछाड़ दिया था, क्या अब कैंपा कोला उन्हें पछाड़ते हुए इंडिया का नंबर 1 बेवरेज ब्रांड बन पाता है या नहीं। तो दोस्तों, ऐसे ही काम की और मजेदार इंफॉर्मेशन पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल लाइफ स्क्वायर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।